नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान पे। जैसा कि आप जानते हो, हमने अभी संविधान के ऊपर 2-3 लेक्चर हमारे आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे मूल अधिकार पर। हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, पिछले ही वीडियो में बताया था। अगर आपने देखा ना हो तो जाके देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो मूल अधिकार में जो बात चर्चा चल रही थी, तो हमने चर्चा कर चुके थे समानता के ऊपर, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार कितने प्रकार के थे, ठीक है। हमने बताए थे 6 प्रकार के। कौन कौन से बताए थे? पहला बताया था समानता का अधिकार, दूसरा बताया था हमने स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और चौथा हमने बताया था क्या नाम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा बताया था हमने शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और छठवां हमने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। उसमें से हमने एक समानता का अधिकार है, उस पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसकी चर्चा हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपसे कर चुके हैं, ठीक है। अपन आज आगे बात करेंगे स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की गई है, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। अपन अब समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें अपन आर्टिकल 19 से बात करते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है। समझते हैं अपन आर्टिकल 19। दोस्तों, आर्टिकल 19 को कहा गया है संविधान की आत्मा। सबसे पहले इसे संविधान की रीढ़ कहा गया है। इसे कहा गया है संविधान की रीढ़। आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा गया है। संविधान की रीढ़। आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ बताया गया है, ठीक है। इसमें कुछ बातें जो भी की गई हैं, इनके बारे में अपन समझते हैं। इसमें मुख्यतः 6 प्रकार की बातें करी गई हैं, ठीक है। अपन नंबर बाय नंबर समझते हैं क्या क्या बातें की गई हैं। पहली बात इसमें कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहली बात की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें पहली बात की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी बात की गई है सभा बनाने की स्वतंत्रता। और तीसरी बात इसी में कही गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरी बात की गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसी कड़ी में जो चौथी बात की गई है इसमें उसकी चौथी बात संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है। और पांचवी जो बात की गई है इसमें निवास करने की स्वतंत्रता। और छठवीं जो बात की गई है इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों,
इसमें मुक्त वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत। पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी। एक संपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी हुआ करती थी, जो वर्तमान में खत्म कर दी गई है। ठीक है, हाँ, जैसे पहले 7 हुआ करती थी, तो प्रेजेंट में कितनी है? 6 प्रकार की आर्टिकल 19 के तहत। अब अपन समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले में क्या क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। हम जैसे किसी से बात करते हैं तो वो हमें स्वतंत्रता दी गई है किसी आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसके बाद जो मीडिया आपसे सवाल जवाब करती है वो आर्टिकल 19 के तहत ही इसके मीडिया की स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसके बाद क्या नाम है, पुतला वगैरह जो होते हैं ना जलाने की, वो होती है स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद आरटीआई वगैरह जो डालने की स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 19 के तहत ही होती है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही होती है। ठीक है, और झंडा वगैरह फहराने की स्वतंत्रता, ये क्या होती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसके बाद सभा वगैरह की, सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप सभा बना सकते हो। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। आप संगठन बना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता दी गई है इसमें। ठीक है, और आप संचरण वगैरह कर सकते हो, निवास कर सकते हो, मतलब आप जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आप जाके दिल्ली रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो आप। ठीक है, वो किसी आर्टिकल 19 के तहत निवास करने की स्वतंत्रता है। व्यापार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, आप पूरे भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, इसी आर्टिकल 19 के तहत। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, आपने उतार लिया हो। हाँ, ऐसे में एक बात और बताएंगे, जो सभा करने की स्वतंत्रता, जो संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता जो होती है, वो कहाँ तक सीमित रहती है? इसलिए सीमित तभी तक रहती है जब तक आप देश की एकता और अखंडता का अपमान ना हो रहा हो वहाँ तक। ठीक है, देश की एकता और अखंडता का अगर अपमान नहीं हो रहा हो वहाँ तक ये सीमित रहेगी। अगर आप देश की अखंडता का अगर अपमान होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ये सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, ये सीमित है। ठीक है, तो अब अपन आगे आर्टिकल 19 हो गया, अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं अपन। ठीक है, आर्टिकल 20 दोस्तों, आर्टिकल 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 में कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसमें दोष सिद्धि से संरक्षण की बात की गई है। उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की बातें की गई है। अपन एक एक करके क्रम से इनको समझते हैं क्या क्या बातें करी गई इसमें। ठीक है, पहली बात कही गई है इसी आर्टिकल 20 के तहत, पहली बात कही गई अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून। ठीक है, पहली बात की गई है अपराध के समय का कानून। ठीक है, और दूसरी बात की गई है एक अपराध की एक सजा। एक अपराध की एक सजा।
ठीक है, जो पहली बात की गई थी अपराध के समय का कानून, दूसरी बात की गई इसी में एक अपराध की एक सजा, ठीक है, और तीसरी बात इसी में की गई है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। गवाही नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 प्रकार की बातें की गई हैं आर्टिकल 20 में। अपराध के समय का कानून, ठीक है, दूसरी बात की गई है एक अपराध की एक सजा, और तीसरी बात है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, ठीक है। अपन अब इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कहा गया अपराध के समय का कानून, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति पे आज कोई क्राइम होता है, ठीक है, आज किसी पे अगर मर्डर वगैरह होता है, ठीक है, अगर किसी से मर्डर हो जाता है तो क्या होता है, आज वर्तमान में अगर कोई सजा है, मर्डर की सजा अगर किसी को दी जाती है 5 साल के लिए, मानते हैं, ठीक है, मान के चल रहे हैं हम कि 5 साल की सजा दी जाती है अभी प्रेजेंट के तहत। लेकिन क्या होता है उसका केस चालू हो गया, वो 10 साल तक केस चलता रहा है और फाइनल डिसीजन नहीं आया, और 10 साल बाद जब फाइनल डिसीजन आया तो तब क्या होगा, तब उस समय जो क्या नाम है, जो इसका क्या नाम, मर्डर का जो है ना, जो नियम बदल गया, मर्डर के जो हाँ, अपन अब दोबारा समझते हैं कि अपराध के समय का कानून, मतलब कोई भी अपराध जैसे आपसे होता है उस समय अपराध का क्या है नियम था, कोई मतलब 5 साल तक की सजा थी किसी अपराध में, ठीक है, लेकिन वो अपराध आज के समय, लेकिन 10 साल बाद क्या होता है तो वही अपराध की सजा क्या होती है कि हो जाती है फांसी की सजा। आज प्रेजेंट में 5 साल की सजा दी जाती है उसी जैसी अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए 10 साल बाद क्या होता है फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति पे आज अगर अपराध हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसका फैसला कब आता है, 10 साल बाद, तब आता है जब वो फांसी में परिवर्तन हो जाती है सजा, ठीक है, जब परिवर्तन हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या होगा, जो सजा मिलेगी वो जो मिलेगी अपराध के समय, जिसने व्यक्ति ने जब अपराध किया था उस समय देखा जाएगा कि वो क्या मतलब कानून चल रहा था, किस तहत में कितनी सजा मिलती थी, ठीक है, उसकी बात की जाएगी। तो अपराध के समय का कानून देख के उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। अब और दूसरी बात कहेगी एक अपराध की एक सजा, मतलब किसी व्यक्ति पे एक अपराध हुआ है उसकी ये नहीं कि बार बार सजा मिलेगी, उसे एक ही बार सजा मिलेगी एक अपराध की, ठीक है। हाँ, और तीसरी बात इसी में कही गई है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, ठीक है, कि अगर आपसे किसी प्रकार का अपराध वगैरह हो जाता है तो आप ऐसा नहीं कि आप गवाही, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी इसमें, ठीक है। तो वही इसी की बात की गई है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं आप दे सकते, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया था, दोष सिद्धि से संरक्षण, उसमें 3 प्रकार की बातें की गई थी, इन्हें हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 की। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 अपन बात करेंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में कहा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें कहा गया आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत ही कि आप क्या क्या बातें की गई हैं। पहली बात इसी में कही गई है कि आप पर्यावरण संबंधी प्रदूषण नहीं कर सकते, आप या अपने पर्यावरण को आप हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी आर्टिकल के तहत बताया कि आप पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये प्राणी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार होता है व्यक्ति की, इसलिए, ठीक है। और दूसरी बात इसी में कहा गया है कि आप क्या नाम है,
आप अपनी आत्महत्या तक नहीं कर सकते, इसी आर्टिकल के तहत प्रतिबंधित किया गया है। आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते आप। ठीक है दोस्तों, आत्महत्या के बारे में आईपीसी की धारा 309 में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे आईपीसी की धारा की धारा है जो 309 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, हाँ, आत्महत्या के बारे में। और हाँ, इसी के साथ क्या होता है दोस्तों कि आप कि पोल्यूशन वगैरह को आप नहीं फैला सकते। आपने अक्सर देखा होगा चालान वगैरह जो पोल्यूशन के तहत गाड़ी के काटे जाते हैं, बाइक वगैरह या किसी के भी हैं, तो वो क्या होता है इसी आर्टिकल के तहत काटे जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है इसी के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा, अपन अब आगे बात करेंगे। हाँ, आप एक छोटी सी जानकारी और देना चाहते थे कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, इन्हें आपात स्थिति में भी इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी पूछा जाता है इनके बारे में कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और 21 आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अपन अब बात करेंगे आर्टिकल 21 का। इसमें ये 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, इसमें शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में बताया गया शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के सबसेक्शन ए में क्या कहा गया, में कहा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, हाँ, शिक्षा का अधिकार ये दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 इसे जोड़ा गया था। 21 में जो का जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया था। ठीक है, हाँ, और इसमें क्या बताया गया शिक्षा के अधिकार, मतलब कहने का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वो आर्टिकल 21 के तहत दी जाएगी, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यहीं पे जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, जो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, जो जन्म होता है बच्चों का, उन्हें क्या होता है पोलियो वगैरह के जो टीके वगैरह जो दिए जाते हैं वो आर्टिकल 21 के के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें जितने भी टीकाकरण वगैरह जो होते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत मिलते हैं। और क्या 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें क्या होता है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है आर्टिकल 21 के काम में। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि ये आर्टिकल 21 जो का है इसमें क्या कहा गया शिक्षा का अधिकार, और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। दोस्तों पहले ये क्या था, एक ये मूल अधिकार ना होके यह एक ये नीति निर्देशक तत्व हुआ करता था। ठीक है, पहले यह शिक्षा का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 में हुआ करता था, अनुच्छेद 45 में था ये पहले। बाद में क्या किया गया, इसे मूल अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, हम आपको बताएंगे जब नीति निर्देशक तत्व पे जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार में परिवर्तित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में और क्यों। और कई नीति निर्देशक तत्व आज भी नीति निर्देशक तत्व हैं और वो क्यों ना मूल अधिकार बन पाए, उनके बारे में अच्छे से डिटेल से बात आगे करेंगे। ठीक है, तो अपन आर्टिकल 21 के पे अपने बात कर लिए, अपन आगे अब बात करते हैं 22, आर्टिकल 22 में। आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। अपन आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 22 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 में कहा गया गिरफ्तारी से संरक्षण, इसकी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब कहने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जब पकड़ जाएगा कोई व्यक्ति तो बिना वारंट के नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है तो उसे क्या है, आप 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा उसे। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जो यात्रा का जो समय होता है उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, यात्रा का समय जो बीच में होता है उसे हटा दिया जाता है। और इसी में एक बात और की गई है कि आप उसमें व्यक्ति जो होता है उसे क्या है, वकील रखने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत इससे क्या होता है, पहली बात क्या होता है कि उसे वारंट के क्या बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी क्या, कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना रहता है और व्यक्ति क्या अपना वकील रख सकता है। ठीक है, हाँ, तो आर्टिकल 22 की बात हो गई। मतलब आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार की बात चर्चा कर चुके हैं। कल हम शोषण के विरुद्ध के अधिकार की हम बात अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।